हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। ओके, सो ऑक्सीडेशन नंबर डिसाइड करने के लिए कुछ रूल्स हमें ध्यान रखने हैं। तो वो रूल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट रूल है उसका, अगर कोई एटम जो है वो अपने न्यूट्रल स्टेट में है, डायटोमिक फॉर्म में है या तो अकेला है, एट दैट टाइम उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होगा? तो कि 0 होगा। ओके, व्हेन एटम इज इन इट्स डायटोमिक फॉर्म। एग्जाम्पल अगर हम देखें N2, O2, S2, एट दैट टाइम ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 0। ओके, उसके बाद सेकंड रूल क्या है? तो कि अगर कोई एटम या तो मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज है, अकेला एटम है उसके ऊपर कोई चार्ज है, मतलब कि वो आयोनिक फॉर्म में है, +1, -1, +2, ऐसा कोई भी चार्ज है, तो उसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा? उसका एटॉमिक नंबर इन आयोनिक फॉर्म क्या होगा? तो कि उसके ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज विल बी इट्स एटॉमिक नंबर। एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पे Na+, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1, Cl- ले तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1, राइट। अगर अकेला है तो Mg+2, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +2। ओके, समझ आ गया इतना? अब हम बात करते हैं थर्ड रूल। थर्ड रूल है अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज होगा प्लस एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ओके, अल्कली मेटल जो है, अल्कली मतलब कि ग्रुप 1, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +1, एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल है मतलब कि ग्रुप 2, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा ऑलवेज +2। वाई? बिकॉज हमें पता है कि ग्रुप 1 है, उसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है NS1 और इसकी होती है NS2। तो ये जो है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ऑक्टेट अपना कंप्लीट करेगा और ये जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करने की ट्राई करेगा। बिकॉज यहाँ पे इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कि 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट करता है तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। तो ये जो दोनों कंडीशन है वो फेवरेबल नहीं है। इससे बेटर है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। बट यहाँ पे जो है अल्कली में, ग्रुप 1 में, यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है। किसका? तो कि हाइड्रोजन का। इसके बारे में हम आगे अभी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम ऑलवेज उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या लेंगे? तो कि +1 लेंगे, राइट। समझ आया? ग्रुप 1 है तो +1, ग्रुप 2 है तो +2 लेंगे हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर। इन केस ऑफ एनी हम कॉम्प्लेक्स जो है उसके ऑक्सीडेशन नंबर डिसाइड करते हैं एट दैट टाइम। अगर सोडियम अकेला है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, Na+ है तो +1। अगर वो किसी के साथ उसने कॉम्प्लेक्स बनाया तो एट दैट टाइम हम सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे? ऑलवेज, तो कि +1। अब आगे देखते हैं हम। अब बात करते हैं हम हाइड्रोजन के बारे में। ये जो हमने बात की कि ये जो है वो एक्सेप्शनल केस है हाइड्रोजन, तो इसके 2 ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है, +1 एंड -1। वाई? बिकॉज हमें पता है कि हाइड्रोजन जो है उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में क्या है? तो कि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कि या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे या तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करे। दोनों पॉसिबिलिटी सेम ही है, राइट। इन जनरल मोस्टली क्या देखने को मिलता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर? तो कि +1 इन मोस्ट ऑफ केस। But in some case the oxidation number of hydrogen will be -1.
कब हाइड्रोजन है वो -1 होगा, तो के उसका जब हाइड्राइड बनेगा उसी के ग्रुप के साथ अगर उसका हाइड्राइड बनता है, ग्रुप 1 जो कि है लिथियम बेर, राइट। ग्रुप 1 में क्या क्या आता है अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट हम लिखते हैं ग्रुप 1 में, के हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। तो ये अगर हाइड्रोजन जो है वो अपने ही किसी ग्रुप के मेंबर के साथ वो हाइड्राइड बनाता है, सपोज लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, इन दिस केस यहाँ पे हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या हो जाएगा, तो कि -1, राइट। बिकॉज ये जो है ऑलवेज एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, आगे हमने बात की। उसी तरह ग्रुप 2 के साथ अगर वो हाइड्राइड बनाता है लाइक BeH2, तो यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा -1। तो अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ जब हाइड्रोजन है वो हाइड्राइड बनाएगा, एट दैट टाइम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -1। अदरवाइज सभी जगह पे हाइड्रोजन है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। अब 5th रूल जो है वो है ऑक्सीजन के बारे में। ओके, ऑक्सीजन उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो कि 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, 1s2, 2s2, 2p4, राइट, 2p4। तो उसकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो कि 6 इलेक्ट्रॉन। उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कि उसको 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। सो इन जनरल केस ऑक्सीजन है वो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तो कि O-2 के फॉर्म में होगा। बट इन केस ऑफ पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड जो है उसमें ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज हो जाएगा, राइट। देखते हैं यहाँ पे कैसे, तो कि अगर हम बात करें पेरोक्साइड, पेर मतलब 2, ऑक्साइड मतलब कि ऑक्सीजन, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो यहाँ पे देखो अगर हम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन का -2, 2 ऑक्सीजन के हो गए -4, राइट। तो हाइड्रोजन जो है ये -4, टोटल जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, तो -4, तो 2 ऑक्सीजन के मिला के +4 हो जाएंगे, राइट। तो 2 ऑक्सीजन के +4 तो 2 हाइड्रोजन के +4 हो जाएंगे यहाँ पे। तो अगर 2 हाइड्रोजन के +4 है तो एक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हाइड्रोजन के पास लूज करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, राइट। सो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही पॉसिबल है, राइट। तो इन केस ऑफ पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे अगर हमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना हो तो कैसे कर सकते हैं हम, देखो H2O2, ओके, 2 हाइड्रोजन प्लस 2 ऑक्सीजन इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो हम लिखेंगे 0। हाइड्रोजन का होता है +1 प्लस 2 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 2 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। तो 2 ऑक्सीजन इज इक्वल टू हमें मिलेगा -2। अगर हमें एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना हो तो हमें क्या मिल जाएगा, तो कि -1। तो इन केस ऑफ पेरोक्साइड जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन है वो हो जाएगा -1। और अब अगर हम बात करें सुपर ऑक्साइड की, ओके, सुपर ऑक्साइड किसको बोलते हैं, तो कि HO2, H2O को बोलते हैं वाटर या तो एक्वा, HO2 उसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। अब हमें सुपर ऑक्साइड में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे हम, तो कि 1 हाइड्रोजन प्लस 2 ऑक्सीजन इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 0। सो 1 प्लस 2 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। सो 2 ऑक्सीजन इज इक्वल टू हमें मिलेगा -1।
तो एक ऑक्सीजन का क्या होगा, तो कि -1/2। तो यहाँ पे इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या मिलेगा हमें, तो कि -1/2। ओके, ऑक्सीजन में इन दो केस में जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर है वो चेंज आएगा। सुपर ऑक्साइड में -1/2 होगा। अगर पेरोक्साइड है, यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही हो, सोडियम पेरोक्साइड भी हो सकता है, राइट, Na2O2। ओके, तो इन केस ऑफ पेरोक्साइड जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो जाएगा, तो कि -1 हो जाएगा। ओके, चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो रूल है उसकी फ्लोरीन के बारे में, हेलोजन के बारे में। जनरल बात करते हैं हेलोजन के बारे में। हेलोजन, इसमें हम कौन कौन से आता है एलिमेंट्स, तो कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। जनरली हमें पता है कि हेलोजन में क्या होते हैं, तो कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। उसमें जो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो जाएगा, तो कि ऑलवेज -1, ऑलवेज नेगेटिव होगा। ओके, बिकॉज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ओके, अगर हम क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन की बात करें तो जनरली होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1, बट अगर उसका कॉम्प्लेक्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ हो, बट विथ ऑक्सीजन, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगा, तो कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करें तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स है, ओके, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स है तो उसमें जितने भी एलिमेंट है उन सब के ऑक्सीडेशन नंबर का अगर हम सम करें तो सम हो जाएगा 0 इन कॉम्प्लेक्स सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, तो कि 0। अभी हमने आगे जो बात की ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, राइट, सबके ऑक्सीडेशन स्टेट को मिला के अगर हम उसका सम करें तो वो क्या होगा, तो कि 0 होगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स आयोनिक फॉर्म में है, राइट, अगर एक से ज्यादा एलिमेंट एक दूसरे के साथ मिलके कोई कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं और वो आयोनिक फॉर्म में है, तो एट दैट टाइम उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसका सम क्या होगा, तो कि उसके ऊपर जो चार्ज है वो हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे CO3-2, तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस हम ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर का सम करें तो इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, तो कि -2। मतलब कि हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन प्लस 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा -2। जनरली हमें यहाँ पे कितने ऑक्सीडेशन नंबर याद रखने हैं, तो कि एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन एंड अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, उसके ऊपर से हम सारे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। कैसे, चलो देखते हैं इस एग्जांपल में। कार्बन का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमने क्या बोला, तो कि अगर वो आयोनिक फॉर्म में है तो यहाँ पे सभी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम है वो हो जाएगा उसके ऊपर जो चार्ज है उतना। ठीक है, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन प्लस यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है ना, तो 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू हमें मिलेगा -2, राइट। तो अब हमें क्या करना है, तो कि ये हमें कैलकुलेट करना है कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, राइट, प्लस 3 ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, तो कि ऑलवेज हम -2 ही लेते हैं ना, पेरोक्साइड या तो सुपर ऑक्साइड को छोड़ के ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 होता है, इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे 3 इंटू 6, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पे हमें मिलेगा 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू -2। C इज इक्वल टू हमें मिलेगा -2 प्लस 6 इज इक्वल टू +4, राइट। तो ये हो गया हमारा कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम कुछ और एग्जाम्पल देखें यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के, चलो देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं।
तो ये हो गए हमारे सारे जो रूल्स है उसकी बात हो गई। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। चलो फर्स्ट लेते हैं हम हाइड्रोजन HAuCl4। यहाँ पे हमें Au ओरम गोल्ड उसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो फाइंड आउट करना है। ओके, इसका ऑक्सीडेशन नंबर चलो कैसे करेंगे हम देखते हैं। यहाँ पे के ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन है ना, 1 Au प्लस 4 क्लोरीन, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा 0। हाइड्रोजन क्या होता है तो कि +1 होता है, इसका तो हमें कैलकुलेट करना है। +4 क्लोरीन -1 होता है ना, इज इक्वल टू 0। +1 प्लस Au -4 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ पे Au -3 इज इक्वल टू 0। तो हमें जो है यहाँ पे गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर है वो मिलेगा +3। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। चलो K2Cr2O7 देखते हैं। K2Cr2O7 इसमें हमें ऑक्सीडेशन नंबर किसका फाइंड आउट करना होगा तो कि क्रोमियम का। इसका ऑलवेज क्या होगा +1, ऑक्सीजन का -2 होता है, इसका तो पता ही है ना। मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते क्रोमियम का, कैसे करेंगे 2 पोटेशियम + 2 क्रोमियम +7 ऑक्सीजन इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 0। 2 + 1 होगा इसका, ये तो हमें फाइंड आउट करना है क्रोमियम का, तो ऑक्सीजन का हो जाएगा -2। तो 2 + 2 क्रोमियम -14 इज इक्वल टू 0। 14 - 2 यहाँ पे क्या होगा तो कि -12, 2 क्रोमियम -12 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 0। तो 2 क्रोमियम का हमें मिलेगा +12। अगर हमें 1 क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए तो वो हो जाएगा यहाँ पे +6, राइट। अगर हमें इतना लंबा ना करना हो तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये +1 + 1 तो ये +2, ये हो जाएगा -14, टोटल हो गया -12, सामने जाएगा तो +12 हो जाएगा। 2 क्रोमियम के +12 तो 1 क्रोमियम का हमें मिल जाएगा +6। तो इस तरह से हम किसी भी जो कॉम्प्लेक्स है उसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।